हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुहब कनेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट करा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सिमिलरली द एक्सरसाइज 1.1 में ही आपका एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने स्टेटमेंट पढ़ के ये बताया था कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, और उस स्टेटमेंट का एक रीजन भी दिया था कि अगर वो ट्रू है तो क्यों है और अगर फॉल्स है तो क्यों है। सिमिलरली इस एक्सरसाइज में भी हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिन स्टेटमेंट को हमें पढ़ के ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर हमने क्या पढ़े थे? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर होते कौन से हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। लेट्स एग्जांपल लाइक √2, √3, √5, √7, ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं एंड सो ऑन, बिकॉज इन नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। रूट इसी तरीके से अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में बोले, क्या रेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में रेशनल नंबर को डिफाइन किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर आपके डेसिमल एक्सपेंशन में वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो किसी नंबर का अगर आप डिवाइड दो तो उसमें रिमाइंडर जो है वो बच रहा है और वो चलता ही जा रहा है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आ पा रहा है, फिनिश नहीं हो पा रहा है। और वो फिनिश भी ऐसे नहीं हो पा रहा है कि 1 0 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन, ये आपका एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ये फिनिश नहीं हो पाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिकरिंग, जिसमें रिकरिंग मीन्स होता है आपका रिपीटिंग, कि कोई नंबर अगर आपका रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो रिपीटिंग है, रिकरिंग है। बट इरेशनल नंबर में जो नंबर्स होते हैं, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि वो खत्म नहीं हो पाते, और नॉन रिकरिंग होते हैं मतलब उसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता है, इरेगुलरिटी होती है उन नंबर्स में। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता। रेशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर आपके फिनिश भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन उसमें अगर कोई नंबर फिनिश नहीं हो पा रहा है तो उनमें रिपीटिंग पैटर्न होता है, उनमें कोई नंबर जो होगा वो रिपीट होता जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता है, वो पैटर्न रिपीट नहीं करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो क्या सारे इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं? यस, ये आंसर सही है, ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि एक रियल नंबर के अंदर ही, ये हमारा रियल नंबर है, जैसे हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं ऐसे ये रियल नंबर है जिसके अंदर आपके इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आते हैं। इरेशनल एंड रेशनल बोथ आर इंक्लूडिंग इन रियल नंबर। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। अब इसके अंदर जो है आपका रेशनल नंबर के अंदर ही हमारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स मिलके रियल नंबर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन किसे कहते हैं? नंबर लाइन आपकी इस तरीके से हमने डिफाइन करी थी कि बीच में आपका 0 होता है और 0 के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। और ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि इनका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो इंटीजर्स में जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उसको हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट है, तो हमें नहीं पता स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। और इसी तरीके से
पॉजिटिव साइड पे हम ये नहीं पता कर पाते कि बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, क्योंकि उसका जो होता है इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें ये पूछा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m स्क्वायर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। लेट्स टेक अ एग्जांपल। हमने यहाँ पर लिखा रूट m में m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो मैंने 9 ले लिया, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ये तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स में 3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद रूट 4 का होता है 2, ये भी मैं शो कर सकती हूँ। लेट्स टेक अ रूट 2। रूट 2 एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है। रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है, और इसकी वैल्यू होती है 1.14। 1.14 आपकी इसकी वैल्यू होती है, 1.41 इसकी वैल्यू होती है, जो मैं नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ कि हर एक पॉइंट जो होगा नंबर लाइन पे इसकी फॉर्म में, यानी कि रूट m की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का मेथड अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हर एक पॉइंट को रूट m की फॉर्म में नंबर लाइन पे ड्रॉ करना नहीं हो पाता है। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट का ही कन्वर्स है, यानी कि उल्टा आपसे पूछ रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते, फॉल्स। क्योंकि आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो आपके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में तो कुछ नंबर्स ही लिमिटेड होते हैं, जैसे रूट 2, रूट 3 जो इरेशनल होते हैं। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज second question of the exercise 1.2 is, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उनका स्क्वायर रूट आपका इरेशनल नंबर होगा? अगर नहीं है तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट का जो कि एक इरेशनल नंबर हो। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर? नो। सारे स्क्वायर रूट्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट्स इरेशनल नंबर नहीं होता है। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले लेते हैं √2। ये तो आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं कि नो आंसर आया तो इसका क्या इसका रीजन होगा? रूट 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 देगा, जो कि आपका रेशनल नंबर है। सिमिलरली √9, √16, इसी तरीके से √9, √16 भी आपके ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नंबर्स ही आपके इरेशनल होते हैं, जिसमें ज्यादातर प्राइम नंबर्स होते हैं। बाकी जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट होता है, और वो कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं, और कंप्लीट स्क्वायर रूट के बाद वो एक ऐसा नंबर होते हैं जो कि एक रेशनल नंबर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका नो, विद द रीजन।